तो आज हम सीखेंगे कैसे सैस में अब करेंट अकाउंट का जो फॉर्म है ये अपलोड करना पड़ता है। ये नया नया चालू हुआ है, तो इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको बोल लेते हैं कि आपको स्कैन करके सारा डॉक्यूमेंट स्कैन करके रेडी करके रखना है। जैसे NF1019 1 से 9 नंबर पेज तक प्रोप्राइटरशिप डिटेल्स होगा, और उसके बाद वाला 9 से 12 वाला पेज ये है इंडिविजुअल डिटेल्स। तो ये 2 PDF में रहना चाहिए। इसके बाद सिग्नेचर कार्ड जो NF 109 है ये अलग से आपको स्कैन करके क्रॉप करके स्कैन करके रखना है। उसके बाद आई स्कैन रिपोर्ट भी रखना है, और इंडिविजुअल KYC मानिए जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड जो भी है उनका, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब एक PDF में होना चाहिए। और जो प्रोप्राइटरशिप जो कंपनी का KYC जैसे होता है कि ट्रेड लाइसेंस होता है, ITR होता है, GST होता है, ये सारा एक दूसरा PDF में होना चाहिए। तो ऐसा सब अलग अलग करके आप स्कैन करके रखिए। और एनेक्सर 1, 2 ये भी अलग से होना चाहिए। ये सब रहेगा तो अपलोड करने में इजी होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं तो क्या करना है। सबसे पहले आप ब्रांच में अपना सैस ओपन कर लीजिएगा, और सैस ओपन करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करके सर्च कीजिए सर्च बटन में। तो आपको आएगा एक ऐसा फेज 2 ऑप्शन वाला, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम DMS एंड करेंट अकाउंट फेज 2 ऑप्शन। तो फेज 2 ऑप्शन में अब जाइएगा तो आपको यहाँ पे ये वाला बटन पे क्लिक करना है, फिर अकाउंट रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन में जाना है। अकाउंट रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन में जाइएगा तो ये ए फॉर्म विद द हेडिंग अकाउंट रिक्वेस्ट विल बी शोन, कैसे शो होगा कि ऐसे एक पॉपअप खुल जाएगा। तो यहाँ पे अकाउंट रिक्वेस्ट, यहाँ का 4 ऑप्शन है, अकाउंट टाइप, प्राइमरी अकाउंट टाइप, प्रोडक्ट टाइप एंड नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर। ये सारा ये जो 4 फील्ड है आपको फिलअप करना है। तो क्या क्या डालेंगे आप, अकाउंट टाइप पे करेंट अकाउंट लिख दीजिएगा, प्राइमरी कस्टमर टाइप पे ये प्रोप्राइटरशिप अगर है तो प्रोप्राइटरशिप लिख दीजिएगा, और प्रोडक्ट टाइप पे डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं आप, और नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर में 1 से 9 के अंदर आपके फॉर्म में रहेगा कितना बेनिफिशियरी है, तो उस हिसाब से आप नंबर डाल दीजिए। नेक्स्ट ये जो सेव बटन है, सेव बटन में क्लिक कर दीजिए से करने के बाद ये वाला पेज आपके पास आ जाएगा। तो ये जो फील्ड है अकाउंट रिक्वेस्ट के अंदर ये सारा फील्ड है, तो एक करके आपको कंप्लीट करना है। डाटा एंट्री ये CPC के द्वारा होता है। कमेंट्स, आप कमेंट्स लिख सकता है, और ये सब चीज़ों का उतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके पास। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद राइट साइड में देखिए एक सबमिट फॉर वेरिफिकेशन बटन है। ये आपको ये जो मेकर को ये सिलेक्ट करना है। सबमिट फॉर वेरिफिकेशन हो जाने से ये चला जाएगा आपका ब्रांच चेकर के अंदर। तो एक करके कस्टमर ऑनबोर्डिंग, डुप्लीकेशन, सिविल, अदर सर्विस डॉक्यूमेंटेशन, ये सब हम लोग देखेंगे। ओके, तो अकाउंट रिक्वेस्ट द बेसिक डिटेल्स ऑफ द कस्टमर एंड द अकाउंट। ये जो अकाउंट रिक्वेस्ट है ना, इसके बारे में बोला जा रहा है कि द बेसिक डिटेल्स ऑफ द कस्टमर एंड द अकाउंट एंड द कस्टमर डेटा एंट्री फॉर्म्स। डेटा एंट्री मतलब ये वाला ऑप्शन, डेटा एंट्री forms will be available only at CPC and after all customer are successfully verified. Comments मतलब ये वाला फील्ड, ये वाला जो comments फील्ड है ना, ये वाला comments, यूजर कैन एंटर एनी comments related to the file and the related items। उसका नेक्स्ट वाला contain the account and the customer details and history contain the movement history of the file। ओके, कस्टमर ऑनबोर्डिंग जो ये वाला ऑप्शन है ना, कस्टमर ऑनबोर्डिंग, इसके डिटेल्स में बोला जा रहा है। देखिए अभी customer onboarding, the details of the customer can be added here with the OBD number of the official documents, and first one, click on the add button available at the top right of the screen to add the details of the customer account, and note only one customer can be added as a primary customer। okay, प्राइमरी कस्टमर एक ही होगा, कोई बात नहीं। अच्छा, कस्टमर ऑनबोर्डिंग में आप जब क्लिक करेंगे ऐसा एक पेज आ जाएगा। तो अब देखिए ये राइट साइड में कोना में एक ऐड बोल के प्लस ऐड बोल के बटन है, आपको ये बटन में क्लिक करना है। ये बटन में आप क्लिक करेंगे तो क्या है, ये पॉपअप, एंटर द डिटेल्स ऑफ द कस्टमर इन द पॉपअप एंड क्लिक सेव। ये एक पॉपअप मेनू खुल गया।
है। ओनली वन कस्टमर डिटेल्स कैन बी एडेड एट ए टाइम। आपके पास अगर 3-4 जॉइंट अकाउंट है और पार्टनरशिप अकाउंट है तो एक एक करके आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले ऐड करने से फर्स्ट कस्टमर का ऐसा आ जाएगा। कस्टमर डिटेल्स ईच प्राइमरी यस, कस्टमर टाइप पार्टनरशिप, प्रोफाइल मिस्टर, फर्स्ट नेम अरुण, मिडिल नेम कुछ नहीं है, लास्ट नेम शंकर, ऐसा ऐसा करके आपको फिलअप करना है। एक बात बोल के रखते हैं, ये ट्रिक है, हम लोग काम करने के टाइम पे प्रॉब्लम में फंसे थे तभी आपको बोल पा रहा है कि यहाँ पे जो खाली पैन नंबर ही एंटर कीजिए, आधार कार्ड मत कीजिए। अगर आधार में किसी का मोबाइल नंबर है और आपके सामने ही वो वेरीफाई हो पाएगा, क्योंकि अगर आधार डालेंगे तो आधार बेस्ड जो मोबाइल है उसमें ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको देना है। ये सबसे झंझट छोड़िए, आधार मत डालिए, पैन कार्ड खाली डालिए। पैन कार्ड डालने से उसके बाद ये सब एड्रेस ठीक ठाक फिलअप करके जिप करके सेव कर दीजिए, तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। द कस्टमर डिटेल्स इंक्लूडिंग द पैन एंड आधार विल बी डिस्प्लेड। ये सब इंस्ट्रक्शन दिया गया है, खाली आप पैन ही कीजिएगा तो आपका काम इजी होगा। Click on the verify button next to the required details to verify the customer details, and if the address details were not provided, it will be taken from the Aadhaar card and populated in the listing। अगर अब आप अगर मैनुअली एड्रेस नहीं दे रहा है, आधार दे रहा है, तो आधार से ये लोग एड्रेस फेच कर लेगा। ओके, ये सब एंट्री हो जाने से बाद आपको लगे कुछ गलत है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप चेक किए सारा सब कुछ ठीक है तो उसके बाद आपको ऐसा दिखेगा, पैन कार्ड के साइड में पैन नंबर दिखेगा, ये आप दोबारा चेक कर लीजिए और वेरीफाई कस्टमर पैन बोल के एक ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन में क्लिक कर दिए। तो ये वेरीफाई होने के बाद ऐसा एक आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू एक मैसेज आएगा कन्फर्म, तो आप तो कन्फर्म ही होगा, तो कन्फर्म बटन में क्लिक कर दीजिएगा। ऐसे एक एक करके जितना कस्टमर है सबका डिटेल्स भर लीजिए। आफ्टर द कस्टमर डिटेल्स आर एडेड, क्लिक ऑन द मेक कस्टमर ऑनबोर्डिंग एज कंप्लीट बटन। ये सब हो जाने के बाद देखिएगा यहाँ पे ये जो येलो कलर का एक बटन है, इसको क्लिक कीजिए। ये क्या है, कंप्लीट कस्टमर ऑनबोर्डिंग बटन, कंप्लीट कस्टमर ऑनबोर्डिंग। ये कंप्लीट बटन अगर आपको इसे क्लिक करेंगे तो ऐसा एक पॉपअप मेनू खुलेगा। तो इसके अंदर जो कन्फर्म बटन है आपको कन्फर्म में क्लिक करना है। कन्फर्म कर देने के बाद देखिए ये ग्रीन कलर का हो गया, मतलब कस्टमर ऑनबोर्डिंग जो पार्ट था ये कंप्लीटेड है। ओके, उसके बाद क्या है, इसके बाद जो डी डुप्लीकेशन आएगा, डी डुप्लीकेशन ए पॉपअप विद द कस्टमर डी डुप्लीकेशन कस्टमर डिटेल्स विल बी डिस्प्लेड, यूजर कैन लोड रिलोड द डुप्लीकेट डाटा फ्रॉम द CBS बाय क्लिकिंग ऑन द बटन। तो आपको ये डी डुप्लीकेशन बटन में जब क्लिक करेंगे तब ये वाला पेज आ जाएगा। तो लोड डी डुप्लीकेशन डाटा। अच्छा, आपको पहले बोल देते हैं कि ये कस्टमर लोगों का ना आपको पहले से आईडी बनाना है CBS में। तो आईडी अगर आप बनाएंगे तो एक तो है आईडी का डिटेल्स, दूसरा ये जो CBS कस्टमर आईडी डिटेल्स, आप जो आईडी बनाए हैं वहाँ पे तो उसका डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा और कस्टमर डिटेल्स, और यहाँ पे आप जो एंट्री किए उसका डिटेल्स एक आएगा। इसलिए आपको लोड डी डुप्लीकेशन डाटा में इस पे क्लिक करने से आपको ये वाला फॉर्म देखेगा। हाँ, ऑन प्रोसीडिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर डाटा ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर टाइप विल बी प्लेस्ड एंड द डाटा ऑब्टेनिंग फ्रॉम द CBS। तो आपको यहाँ पे इसके बाद क्या करना है, ऐड डिस्क्रिपेंसी। ये जो ऐड डिस्क्रिपेंसी बटन में आपको क्लिक करना है, ऐड डिस्क्रिपेंसी हो जाएगा। उसके बाद प्रोसीड में क्लिक करना है, प्रोसीड हो जाएगा। प्रोसीड हो जाने से बाद आपको क्या दिखेगा, ये वाला ऑप्शन, फिर आपका एंट्री ठीक है। फिर ये जो येलो कलर का बटन है, जैसे कस्टमर ऑनबोर्डिंग के टाइम पे भी किए थे, मेक डी डुप्लीकेशन एज कम्प्लीटेड, इसको अगर क्लिक करेंगे तो वो वाला क्लिक ठीक हो जाएगा, वो वाला कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट जो सिविल है, सिविल और आई स्कैन ये ऐसा ही है, दिखता है, नाम चेंज हो सकता है। क्लिक ऑन द सिविल रिक्वेस्ट। सिविल रिक्वेस्ट मतलब ये वाला जो ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे। दिस स्टेप कैन बी स्किप्ड इफ ब्रांच हैव ऑलरेडी टेकन सिविल आई स्कैन रिपोर्ट मैनुअली। तो आप मैनुअली भी ले सकते हैं या बेहतर है कि आपको यहीं से करना है। तो यहाँ पे सारा जो आधार कार्ड, जो पैन कार्ड और मोबाइल नंबर दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करने पे ये वाला पेज आ जाएगा। तो ये सिविल रिपोर्ट जो है ना, ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है।
आप जब ये कर लेंगे तो इन द पॉपअप एंटर द मैंडेटरी डिटेल्स एंड क्लिक द लोड एपीआई डाटा टू चेक द सिविल आइस्कैन डिटेल्स। तो यहाँ पे जो एसोसिएट जो डाटा है वो डाटा आपको एंटर करना है मैनुअली, और उसके बाद लोड एपीआई डाटा ये जो बटन है आपको ये क्लिक करना है। ये क्लिक हो जाएगा, उसके बाद है ऐड डिस्क्रिपेंसी। इफ ये डिस्क्रिपेंसी फाउंड, क्लिक ऑन द ऐड डिस्क्रिपेंसी बटन, ऐड द डिटेल्स ऑफ द न्यू पेज एंड क्लिक सेव। तो ऐड डिस्क्रिपेंसी अगर आपको कुछ चेंजेस दिख रहा है तो ये करना है। उसके बाद सेट ए सिविल स्टेटस बाय क्लिकिंग ऑन द इंफॉर्मेशन बटन। ये जो इंफॉर्मेशन बटन है आपको ये प्रेस करना है। एंटर द स्टेटस कमेंट्स एंड क्लिक द सेव एंड कंप्लीट बटन। सेव एंड कंप्लीट बटन इसके बाद क्लिक कर देना है। ये सिविल पास और कमेंट्स में ये लिख के सेव एंड पास्ट, सेव एंड कंप्लीट बटन में क्लिक कर देना। उसके बाद आफ्टर द प्रोसीड्यूर इज कंप्लीटेड क्लिक द मार्क सिविल एज कंप्लीटेड बटन। ये तो हो गया। उसके बाद मार्क सिविल एज कंप्लीट बटन आपको ये बटन में क्लिक करना है। ये बटन में क्लिक करने से वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट एंटर द डिपॉजिट एंड डेबिट कार्ड। ये सिविल कंप्लीट हो गया। उसके बाद अदर सर्विस वाला बटन में आपको क्लिक करना है। एंटर द डिपॉजिट एंड डेबिट कार्ड डिटेल्स एंड क्लिक द सेव बटन। तो अदर सर्विस के अंदर आपको इनिशियल डिपॉजिट ये वाला बटन दिखेगा। तो यहाँ पे कितना डिपॉजिट वो कर रहा है वो अमाउंट यहाँ पे डालना है, और जो जीएल में पैसा जमा है उस जीएल से उस अमाउंट को क्लिक करके राइट साइड में आपको मिलेगा रिकॉर्ड नंबर। और रिकॉर्ड नंबर यहाँ पे 12 डिजिट का होता है। रिकॉर्ड नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। तो ये हो गया। उसके बाद कार्ड टाइप, डेबिट कार्ड डिटेल्स, कार्ड टाइप क्या दे रहे हैं। तो शुरुआत में ये सर्कुलर के हिसाब से शुरुआत में आपको नॉन पर्सनलाइज कार्ड देना है। तो नॉन पर्सनलाइज कार्ड को टिक कीजिए। यहाँ पे डेबिट कार्ड का नंबर 16 डिजिट दे दीजिए। इशू डेट, एक्सपायरी डेट, ये सब डेट दे के ये दोनों बटन आपको यहाँ पे एक बार सेव करना है, यहाँ पे एक बार सेव करना है। सेव हो जाने के बाद ये जो सेव हो जाने के बाद डेबिट कार्ड डिटेल्स सेव सक्सेसफुली ये वाला मैसेज आएगा। तो ठीक है। उसके बाद जैसे बाकियों में हुआ था, आपको ये वाला बटन, येलो कलर का जो बटन है, मार्क अदर सर्विस एज कंप्लीटेड, ये वाला बटन क्लिक करना है। तो कंप्लीट अदर सर्विस, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, आपको ये मैसेज दिखेगा तो आपको कंटिन्यू कर देना है। ओके। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स में अकाउंट एंड कस्टमर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ये जो आपको जैसे सबसे शुरू में जैसे अलग अलग पार्ट में आपको स्कैन करने के लिए बोला गया था ना, तो अभी वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। अकाउंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट एंड द कस्टमर रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैव टू बी अपलोडेड अगेंस्ट ए डॉक्यूमेंट टाइप। सिलेक्ट ए डॉक्यूमेंट एंड क्लिक ऑन द अपलोड बटन। तो ये डॉक्यूमेंट वाला बटन में आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे क्लिक करने से ये वाला पेज खुल जाएगा। तो अदर डॉक्यूमेंट मल्टीपल अलाउ, यहाँ पे चूज कीजिएगा एक एक करके। अकाउंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट, अदर डॉक्यूमेंट्स में आपको आइस्कैन रिपोर्ट डाल दीजिए। अकाउंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में जैसे एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, KYC डिटेल्स में यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप जो है, ट्रेड लाइसेंस और IT रिटर्न, ये सब जो है ये सब आप डाल सकते हैं। और भी OBD जो है वो सिंगल नॉन इंडिविजुअल फॉर्म मतलब 1 से 9 नंबर पेज वाला तक यहाँ पे अपलोड होगा। उसके बाद KYC, इनका जो KYC है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब डिटेल्स अपलोड होगा। और अदर डॉक्यूमेंट्स में ये नॉन इंडिविजुअल वाला ये सब देखिएगा, नाम जैसे है, जिसका नाम है वो सब भी फिलअप होगा। और अदर्स कीजिएगा तो उसका नाम देखिए, ऐसा ही कंप्लीट कर दीजिए। ये सारा डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक अपलोड हो जाएगा। उसके बाद मार्क डॉक्यूमेंट्स एज कंप्लीट बटन, ये वाला येलो कलर का जो बटन है, मार्क डॉक्यूमेंट एज कंप्लीट बटन, इस बटन में क्लिक कीजिए तो आपको ये सारा दिख जाएगा। ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये वाला ग्रीन दिखेगा। सारा ठीक ठाक अपलोड करने के बाद आपको ये ग्रीन दिखेगा। जब ग्रीन दिखेगा तो सेंड फॉर वेरिफिकेशन बटन, जो एकदम ऊपर में ये सेंड फॉर वेरिफिकेशन बटन है ना, इसको आप जो है मेकर है तो आपको ये सबमिट फॉर वेरिफिकेशन करना है। ये सबमिट फॉर वेरिफिकेशन करने के बाद तो ब्रांच का जो चेकर है वो अपना आईडी में ऐसा देख पाएगा।
if any clarification need to be done, the file can be returned to the branch maker. तो आपको जो अभी किसके आईडी पे हम लोग चलेंगे, जो है ब्रांच चेकर जो है ना, उसको क्लेम करना है। यहाँ पे राइट साइड में जब से शुरू में एंट्री होगा तो बैंक की शुरू वाला पेज जो है, एक सेकंड हम दिखा देते हैं। हाँ, जो ब्रांच चेकर है ना, वो जो अपना आईडी ओपन करेगा तो ये वाला साइड में उनको क्लेम करने के, ये सपोज ये अकाउंट ओपन होगा तो ये जगह पे क्लिक करने पे ये एड्रेस बार, राइट साइड में एड्रेस बार में यहाँ पे एक क्लेम करके ऑप्शन होगा, तो उसमें क्लिक करना है। क्लेम करने से उनके आईडी पे शो करेगा। अभी चले जाते हैं हम जहाँ पे थे। अच्छा, उनके आईडी पे जब वो क्लेम करेगा ना तो पेज में ऐसा शो करेगा, सारा कंप्लीटेड है सब कुछ, जो अपने उनको एक एक करके सब देखना है, एक पेज सबको देखना है। उसके बाद इफ़ ऑल द डिटेल्स आर वेरीफाइड आपको कहाँ करना है, हर एक को क्लिक करके उनको वेरीफाइड करना है। इफ डिटेल्स आर वेरीफाइड द फाइल कैन बी सेंड टू द सीपीसी यूजिंग सेंड टू सीपीसी बटन। ये सेंड टू सीपीसी वाला बटन कहाँ है, ये देखिए सेंड टू सीपीसी। आप मेकर के पास भी रिटर्न भेज सकते हैं और सेंड टू सीपीसी भी कर सकते हैं। जैसे फॉर्म मिलेगा आप चेक कीजिएगा, चेक करने के बाद आपको सेंड टू सीपीसी ये वाला बटन क्लिक करना है। इन द पॉपअप डिटेल्स क्लिक ऑन द ब्लॉक कस्टमर आईडी एंड अकाउंट नंबर। जब ये किया जाएगा ना तो यहाँ पे एक पॉपअप बटन आएगा, ब्लॉक अकाउंट नंबर एंड ब्लॉक कस्टमर आईडी। आपको ब्लॉक करके लास्ट में यहाँ पे जो आई एग्री बटन है वो टिक करके फॉरवर्डेड टू सीपीसी ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है। दिस फाइल इज नाउ सेंड टू द सीपीसी सुपरवाइजर फॉर अकाउंट क्रिएशन एक्टिविटीज। द अकाउंट विल गेट एक्टिवेटेड ओनली आफ्टर सीपीआई चेकर ऑथराइजेशन। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चीज़ समझने में आया है। आजकल ये नया ट्रेंड चालू हुआ है कि सीपीसी के द्वारा करंट अकाउंट, पहले तो फेज 1 में हम लोग खोलते थे, अभी फेज 2 में खुल रहा है। तो बहुत सारा ब्रांचेस में बहुत सारा फॉर्म पेंडिंग पड़ा है, काफ़ी फ़ोन आता है। तब ये मैं सोचा कि ऐसा एक वीडियो बनाया जाए कि आप सब लोगों का हेल्प हो सके। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेरे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं और सीपीसी के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।